राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना पहुंचे। दिल्ली में हुए अमित शाह के साथ बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता से जरूर बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है इसकी जानकारी मीडिया को समय आने पर बता देंगे। वहीं उन्होंने विरोधी दल की एकता को लेकर कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के ही महागठबंधन दल के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। वहीं शराबबंदी में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर मुआवजा देने के सरकार के फैसले को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश कुमार हमेशा अपने संकल्प के बाद उसको तोड़ते हैं। शराबबंदी को लेकर मुआवजा देने का फैसला हो या शिक्षक नियोजन को लेकर नीति का हो, शिक्षक बहाली को लेकर पहले भी हमने कई बार सुझाव दिया था, लेकिन अब जाकर उसको लागू किया है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। ये हमारी मुलाकात कल माननीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी से दिल्ली में हुई है। और जब मुलाकात हुई है तो निश्चित रूप से कुछ तो बात हुई ही होगी। मुलाकात ही होती है बात के लिए, तो बात हुई होगी, लेकिन बात क्या हुई नहीं हुई अब इसके बारे में आप लोग अटकल लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या बात हुई मुझको जब आवश्यकता महसूस होगी तब हम आपको बताएंगे। कौन सी बात बताएंगे, कौन सी बात नहीं बताएंगे, यह मेरे ऊपर है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि मेरे ऊपर रहने दीजिए। देखिए, हमने कहा कि जब मुझको जो बात बतानी होगी तब हम आपको बुला करके बताएंगे। अभी उस स्तर तक हम अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि हम उन चीज़ों को आपसे शेयर करें। जब शेयर करने की आवश्यकता हम महसूस करेंगे तब हम शेयर करेंगे। नीतीश कुमार एक तरफ जहां प्रयास कर रहे हैं सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट लाने के लिए, क्या लगता है कि ये संभव है नरेंद्र मोदी को हरा देना? देखिए, इस पर तो हमने कई बार कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कम से कम 2024 में तो कोई चैलेंज नहीं है। जहाँ तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, पता नहीं किस रूप में आप लोग उनके प्रयास को देखकर चर्चा करते हैं। क्या नया था उसमें? जाकर के मिले कुछ लोगों से, मिलने के बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए उस वक्त सिर्फ वही लोग थे, उन्हीं पार्टियों के नेता थे जिन पार्टियों के साथ बिहार में नीतीश जी होते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड। तो इतने लोग तो यहाँ भी बिहार में भी होते हैं नीतीश जी। तो इतने लोग जिनका महागठबंधन कथित रूप से बिहार में चल रहा है, उसी की मीटिंग दिल्ली में जाकर उन्होंने कर दी। इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं। के नेता कह रहे हैं डील क्या हुई है बताएं। आरजेडी कह रही है कि डील हुई है। कितने सीटों में लड़ेगा लोकसभा चुनाव? चर्चा इस बात की कि 3 सीटों पर आपकी समझौता की बात हो रही है। पता नहीं, अब आपको जब मालूम है तो हमसे पूछ क्यों रहे हैं? देखिए, हमको जब जानकारी देनी होगी तब हम देंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है। और इतने दिनों के बाद उनको पीछे की बातों में परिवर्तन करना है, इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। अभी आपने देखा कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है राज्य सरकार की, इस संदर्भ में बार बार हम लोग बोल रहे थे यह प्रक्रिया आपकी गलत है, इससे क्वालिटी शिक्षा की अच्छी नहीं होगी, बिगड़ रही है। आप इसको बदलिए, शिक्षकों की बहाली आयोग बनाकर कीजिए। तो हम लोगों की बात पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब जाकर उन्होंने उसमें संशोधन करके हमने जो कुछ कहा था उसी के अनुकूल अब प्रक्रिया निर्माण का काम उन्होंने किया है। तो नीतीश कुमार जी तो खुद ही अब इतने दिनों में 17-18 साल में उनकी उस बहाली की प्रक्रिया के कारण जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, उसको कौन लौटाएगा? तो हर मामला में नीतीश जी उसी स्थिति में है, कुछ भी नहीं।
जो किया उसको भी बदलने की ज़रूरत, कई जगह बदलने की ज़रूरत बहुत पहले थी, लेकिन आज आकर निर्णय ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।